पहले देखे थे हम गॉस थ्योरम। हम अब देख रहे हैं गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं। तो हम देखें हम गॉसियन सरफेस यानी यह एक इमेजनरी सरफेस है। फिर सुन लो, यह एक इमेजनरी सरफेस है जिसमें हम फ्लक्स ऑफ फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि गॉसियन सरफेस इट इज एन imaginary surface। फिर सुन लो, यह एक imaginary surface है in which flux of vector field is calculated। फिर सुन लो, यह एक इमेजनरी सरफेस है जिसमें हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इट इज एक 3 डायमेंशनल imaginary surface in which field is determined, जिसमें हम फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। फिर लिखते हैं, देखो, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर सुन लो, ये डिपेंड्स करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर। चार्ज यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इन केस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट चार्ज either distributed from center or from axis, या तो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होगा या कहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलिए, एक्सिस से। इन केस ऑफ hollow object charge always distributed from surface। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां से, तो सरफेस से। अब हम देखें कि कैसा बनेगा फील्ड, कैसा सरफेस बनेगा। अब एग्जाम्पल में लें किसी
थिन रॉड पर डालें, थिन वायर पर दो, थिन वायर पर चार्ज डाल दिए। बोलिए इसी पर चार्ज को डाल दिए, बोलिए चार्ज इसके सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर Q/2, इधर भी Q/2, यानी इसकी जो गॉसियन सरफेस बनेगी, यह गॉसियन सरफेस बनेगा, यानी इसकी गॉसियन सरफेस प्लेन शीट की तरह होगा, शीट की तरह होगा। यदि हम इसको निकालें, बोलिए इस साइड का इंटेंसिटी कितनी है, E, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें, गॉस थ्योरम, तो साई का मान Q के बराबर, यानी यह चार्ज है Q/2 एक साइड, तो Q/2 के बराबर, यानी E A एप्सिलॉन का मान Q/2 और E बराबर Q/2A एप्सिलॉन, यानी इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन। Q/A को हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो E का मान सिग्मा/2 एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, यानी किसी प्लेन थिन वायर पर हम डालें चार्ज, इसकी जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो प्लेन शीट के तरह बिहेव करेगा। फिर देखो, हम किसी सॉलिड स्फीयर पर डालें, देखें कि इसकी गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। बोलो, यह स्फीयर है, सॉलिड है, चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसके सेंटर से, बोलो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट किया, यही इसकी गॉसियन सरफेस होगा। तो बोलिए यह गॉसियन सरफेस कैसा है, बोलिए स्फेरिकल, यानी सॉलिड स्फीयर पर डाले गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल। फील्ड इनसाइड भी होगी एंड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर के अंदर भी फील्ड होगा और सॉलिड स्फीयर के बाहर भी फील्ड होगा। यदि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहो तो बाय गॉस थ्योरम लगा दोगे, तो साई का मान Q के बराबर, तो E A एप्सिलॉन का मान Q, E बराबर Q/A एप्सिलॉन,
सिग्मा ए को हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इसका अर्थ है कि गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, बोलिए स्फेरिकल। फिर देखो यदि हम हॉलो स्फीयर पर डालें, अब कहा इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो बोलो हॉलो स्फीयर है, अंदर खाली है, चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सरफेस से। बोलो चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट किया, सरफेस से। इसकी गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल। इसकी गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल ही, चेंज नहीं करेगा। लेकिन इनसाइड फील्ड का मान 0, आउटसाइड फील्ड प्रेजेंट, आउटसाइड में फील्ड होगी, इनसाइड में लेकिन फील्ड का मान कितने के बराबर होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, हॉलो है, चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस से। यानी यहां यदि गॉस थ्योरम लगाएं, आउटसाइड के लिए, तो साई बराबर क्यू और ई ए एप्सिलॉन का मान क्यू, ई का मान क्यू बाई ए एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यानी हॉलो सबका निकालेंगे भी हम इंटेंसिटी आगे, लेकिन पहले यह देखें कि गॉसियन सरफेस कैसे कैसे बनेगा। यानी यदि हॉलो स्फीयर पर डाले तो अंदर में चार्ज की मान 0 है, इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान 0। फील्ड कहां पर होगा, तो सरफेस के बाहर। फिर देखो स्क्वायर प्लेट पर डालते हैं, यानी किसी स्क्वायर पर प्लेट पर डालते हैं, इस पर चार्ज को डाले, चार्ज 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। बोलिए कैसा बना देगा, तो क्यूबिकल शेप बना देगा। सभी जगह फील्ड होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी यदि हम स्क्वायर प्लेट पर डाल दिए तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा,
यह सरफेस क्यूबिकल होगी, इसकी चार्ज क्यू था तो Q/6, 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 Q/6। एक साइड का इंटेंसिटी E है। यदि E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वन सरफेस के लिए, अब एक सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम लगाओगे। बाय गॉस थ्योरम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E बराबर या साई बराबर E A एप्सिलॉन का मान Q/6 याद रहेगा तुमको, और E का मान Q/6 A एप्सिलॉन Q/A का मान सिग्मा, तो सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन Q/A का मान सिग्मा, और सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। यदि फ्लक्स निकालना हो तो EA ले लोगे, इसकी फाई होगा Q/6 एप्सिलॉन। यदि गॉसियन सरफेस डिपेंड्स करेगा कि चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर किसी सॉलिड सिलेंडर पर डालें, चार्ज को, तो बोलो यह सॉलिड सिलेंडर है, इसकी लेंथ L, रेडियस R। अब देखो कि चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बोलिए चार्ज इसके एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बोलिए यही गॉसियन सरफेस बनेगा। यदि सॉलिड सिलेंडर पर डाल दिए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा, बोलिए एक्सिस से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एक्सिस, कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बोलिए एक्सिस से। यानी इसकी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल नहीं होगी। कैसा होगा, बोलिए सिलिंड्रिकल, शेप में कोई चेंज नहीं करेगा। ई फील्ड इनसाइड भी होगा एंड आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर भी होगा और सिलेंडर के बाहर भी होगा। इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला, अप्लाई गॉस थ्योरम, यानी लगा दो
साई का मान और ई एप्सिलॉन का मान क्यू। इसको ब्रेक कर दो तुम, बोलो ई का मान क्यू बाई ए एप्सिलॉन। सबका तो यही फॉर्मूला था। इसको एरिया को ब्रेक कर देते हैं, क्यू अब बाई ब्रेक करोगे एरिया को तो 2 पाई आर इंटू एल। बोलो इसकी आर रेडियस है, एल लेंथ है, इंटू एप्सिलॉन। बोलो क्यू बाई एल, इसको लेम्डा लिखते हैं, क्यू बाई एल लेम्डा। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी देखो। अब इसकी इंटेंसिटी निकालोगे तो कितना इंटेंसिटी होगी, तो ई का मान होगा लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद रहेगा, यानी ये सब डिपेंड्स करेगा कि चार्ज कैसे बढ़ रहा है। या तो किसका निकाला था तुम अभी, सॉलिड सिलेंडर का, कहीं हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे। हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे, खाली सिलेंडर का गॉसियन सरफेस देखेंगे। बोलो खाली है, अंदर फील्ड का मान 0 है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस से होगा। अंदर इंटेंसिटी का मान 0, इंटेंसिटी किधर होगा बोलिए, बाहर। यदि हॉलो सिलेंडर पर चार्ज डाले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सरफेस, इसकी गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये सिलिंड्रिकल ही होगी। इनसाइड में फील्ड का मान 0, अंदर में कोई फील्ड नहीं होगी क्योंकि चार्ज ही नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं होगी, तो लिखोगे चार्ज 0 है, इसीलिए कोई भी गॉसियन सरफेस प्रेजेंट नहीं होगी। आउटसाइड फील्ड ई नॉट इक्वल टू 0। यदि निकालना चाहो तो फिर उतना ही होगा। बाय गॉस थ्योरम थ्योरम लगा दोगे तो ई एप्सिलॉन का मान क्यू और ई का मान क्यू बाई ए एप्सिलॉन। बोलो फॉर्मूला ए का फिर तोड़ दोगे, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अभी हम कुछ सरफेस को देख रहे थे जिसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। यानी यदि किसी थीन वायर पर रख देंगे हम तो गॉसियन सरफेस प्लेन हो जाएगी, हम प्लेन पर लगाएंगे। हम इसमें पॉइंट को लिखते हैं गॉस थ्योरम
applicable for गॉसियन सरफेस। यह थ्योरम सिर्फ गॉसियन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी दूसरे सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये तो था कि गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं। एक बोर्ड की क्वेश्चन है, कहेगा कि एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कहेगा कि कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करो गॉस थ्योरम से। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे। बाय गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम गॉस का थ्योरम था कि E A एप्सिलॉन Q साई का मान था E A एप्सिलॉन का मान Q, E का मान Q बाई A एप्सिलॉन Q बाई A एप्सिलॉन। अब फॉर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, अब दूसरा चार्ज ले लिए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, ई का मान एफ बाई क्यू। जानते हो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान फोर्स बाई चार्ज। ब्रेक कर दो, तोड़ दो इसको, तो तोड़ोगे तो बोलो F बाई Q का मान Q A बाई एप्सिलॉन, Q A बाई एप्सिलॉन। बोलो F का मान Q इंटू Q A एप्सिलॉन, Q इंटू Q A एप्सिलॉन। किसका मान निकला? फोर्स का। अब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण एरिया ले लेंगे आर दूरी पर। बोलो एरिया ले लो। यहां तक क्यों? यह दूरी कितना मान लिए आप? यही फील्ड था ही। बोलो होगा? ए का मान निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोलो एफ का मान निकालोगे तो क्यू इंटू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। यदि एयर रहेगा यानी एफ का मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो यही क्या है? बोलिए एयर रहेगा, एयर है एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट और फोर्स का मान 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q और बाई आर स्क्वायर। बोलो ये किसका फोर्स था? ये कूलम्बिक फोर्स है। यही कूलम्ब्स लॉ है। यानी गॉस थ्योरम से किसको वेरीफाई कर लिए हम? बोलिए कूलम्ब्स लॉ। बोर्ड में बराबर पूछेगा एक्सप्लेन गॉस थ्योरम टू कूलम्ब्स लॉ। गॉस थ्योरम से क्या निकाल दीजिए? बोलिए कूलम्ब्स लॉ। देख लिया तुम लोग? अब हमको निकालना है, इसकी एप्लीकेशन देखना है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखना है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी निकालना है स्फीयर के कारण। स्फीयर में दो होगा, सॉलिड, हॉलो। दूसरा सिलेंडर के कारण सॉलिड और हॉलो। तीसरा प्लेन शीट। और इस चारों में हमको देखना है कि इनसाइड में एंड आउटसाइड, यानी इनसाइड में कितनी होगी, आउटसाइड में कितनी होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कि अभी तक में बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगले दिन हम बोर्ड की क्वेश्चन भी देख लेंगे शुरू से अभी तक कि बोर्ड का कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखेंगे कि स्फीयर के कारण या सिलेंडर के कारण या प्लेन शीट के कारण इंटेंसिटी का मान कैसे निकालेंगे। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग फोन करो हमको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करो। वैसे हम भी तुम लोगों से बात करेंगे अब।